हेलो थ्री एन फैमिली एंड रिवर्थ लवर्स। आई नो कि आपने इस वीडियो को बहुत मिस किया जहाँ पे आपको जोयान और लूडो के बीच की फाइट को देखना था। तो चलो फटाक से लाइक कर दो और इसके बाद हम चलते हैं जोयान और लूडो की फाइट देखने बिना किसी बकवास के। रिवर्थ का एक और वीडियो आएगा, फ्लेम एम्परर के भी वीडियोस आएंगे, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। फ्लेम एम्परर के वीडियो में हम फ्लेम एम्परर की बात करेंगे, रिवर्थ के वीडियो में हम रिवर्थ की बात करेंगे, ठीक है। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियान और लूडो फाइट कर रहे होते हैं, तब जियान सोचता है कि चलो इससे अपने न्यू अटैक के पावर को चेक कर लिया जाए कि अपना न्यू अटैक कितना ज्यादा पावरफुल है। और इस टाइम पे जो एल्डर गूली और बाकी लोग भी होते हैं वो लोग भी काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं जोयान की हालत को देखकर, क्योंकि जो लूडो होता है उसने काफी पावरफुल अटैक जोयान के ऊपर चार्ज किया था। लेकिन जोयान को तो अभी भी अपने हैवी जोयान वाले रूलर के उस अटैक को ही ट्राई करना था। तो ये एपिसोड भी यहीं से स्टार्ट होता है, जहाँ पे जन जैसे ही ये सोचता है तो उसका मन अचानक से फाइट करने का होने लगता है। और इसके बाद जन एक बार फिर से अपने हैवी जॉन रूलर को काफी ज्यादा मजबूती से पकड़कर चिल्लाता है। और इसके बाद वो अपने हैवी जॉन रूलर को चार्ज करके एक स्लैश अटैक करता है जो कि 1 लाख फुट बड़ा होता है। और सीधा ही जाकर लूडो के अटैक गैरिसन से जाकर टकरा जाता है। हालांकि अरीना के बाहर खड़े हुए सभी लोग काफी ज्यादा शॉक होते हैं जब उन्होंने देखा कि जोयान का अटैक जो था वो लूडो के अटैक से काफी ज्यादा कमजोर था। अपने अटैक से जियोयान के अटैक को तोड़ने के बाद लूडो तुरंत ही एक इविल स्माइल पास करता है। लूडो ने इस अटैक को क्रिएट करने के लिए अपने ब्लड एसेंस का यूज किया था, जिसके कारण ये काफी ज्यादा पावरफुल था और उसका ये गैरिसन अटैक लिंक क्लास डू टेक्निक तक पहुंच चुका था। हालांकि ये मुश्किल से ही था, इसे पूरी लिंक क्लास डू टेक्निक नहीं मानी जा सकती थी। हालांकि अपने अटैक को चार्ज होता और डिस्ट्रॉय होता देखकर जियोयान बिल्कुल भी हार मानने को तो यहाँ पे रेडी नहीं होता, क्योंकि जियोयान को यहाँ पे पता था कि उसका जो हैवी जोयान रूलर का अटैक वो एक अटैक उसके लिए काफी नहीं होगा। इसीलिए हमें जियोयान की आवाज एक बार फिर से सुनाई देती है, जो कि होती है सेवन लेयर स्काई ब्रेकिंग रूलर सेकंड रूलर। और इतना कहने के बाद जियोन वापस से अपने हैवी जोयान रूलर को स्लैश अटैक चार्ज करता है, जिसके कारण उससे एक बार फिर स्लैश निकलता है जो कि पिछले वाले से भी ज्यादा पावरफुल था। हालांकि लूडो जियन के इसी अटैक को दोबारा चार्ज करते हुए देखकर स्माइल कर देता है और इसे ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। लेकिन यहाँ पे गूली और बाकी लोग जो थे वो काफी ज्यादा घबराए हुए तरीके से जियान को देख रहे थे और वो बस यही सोच रहे थे कि आखिरकार ये करने क्या वाला है। तभी जोयान का वो अटैक जाकर सीधा ही लूडो के गैरिसन अटैक से जाकर टकरा जाता है। तभी जोयान की एक बार फिर आवाज आती है तीसरा, जिसके बाद जोयान के अटैक चार्ज होता है और तीसरी चमक निकलती है और तीसरा स्लैश अटैक सीधा ही उससे गैरिसन अटैक की तरफ निकल जाता है और जोयान के पिछले वाले अटैक से फ्यूज हो जाता है, जिसके कारण जोयान का जो पिछला अटैक होता है वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। जिसके बाद जोयान चौथा अटैक चार्ज करता है, जो कि पिछले 2 अटैकों के साथ जाकर फ्यूज हो जाता है। अब तक की जोयान के अटैकों को देखकर तो सबके होश सरे हो चुके थे, उन्हें भरोसा ही नहीं हो रहा था कि जोयान क्या करने वाला है। हालांकि तभी आवाज आती है फिफ्थ स्लैश, जिसके बाद जोयान का जो ये अटैक होता है सीधा ही आगे बढ़ने लगता है। इस बार तो इस अटैक की पावर काफी ज्यादा होती है और हैवी हेवनली फ्लेम के कारण आसपास का जो टेम्परेचर होता है वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इस टाइम पे बाहर खड़े हुए लोग जोयान के हैवी जुआन रूलर को ऐसे देख रहे होते हैं जैसे कि उन्होंने किसी भूत को देख लिया हो। हालांकि अभी वो कुछ सोच ही पाते कि तभी आवाज आती है सेवन लेयर स्काई ब्रेकिंग रूलर सिक्स अटैक। जियोयान जैसे ही सिक्स अटैक को चार्ज करता है तो वो काफी ज्यादा थका हुआ फील कर सकता था, लेकिन फिर भी वो सिक्स अटैक को चार्ज करता है, क्योंकि जियोयान को अच्छी तरीके से पता था कि लूडो का जो अटैक है वो काफी ज्यादा पावरफुल है और उसे हराने के लिए जियोयान को सारे ही अटैक चार्ज करने पड़ेंगे। जैसे ही जियोयान का ये अटैक भी चार्ज होता है और जाकर जियोयान के बाकी 4 अटैकों के साथ फ्यूज हो जाता है, तो इस बार की अटैक की पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि इसे देखकर तो लूडो के भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसने फील कर लिया था कि जोयान के इस अटैक से जो ऑरा रिलीज हो रहा है वो उसके अटैक गैरिसन से काफी ज्यादा पावरफुल है। लूडो इस टाइम पे काफी ज्यादा सीरियस दिखाई दे रहा था, क्योंकि ये उसका वो अटैक था जिसपे वो किसी की भी जान ले लेता था। आप इसे उसकी डेथ स्ट्राइक या ट्रम्प कार्ड कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जोयान, जो कि एक 3 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल का वॉरियर था, उसने इस अटैक को बड़ी आसानी से रोक दिया था। हालांकि लूडो तभी कहता है अर्थ सैटरिंग एक्सप्लोजन, जिसके कारण उसका जो गैरिसन अटैक होता है तुरंत ही ब्लास्ट कर जाता है और जोयान के अटैक की पावर को काफी ज्यादा कम कर देता है। लेकिन जोयान के हैवी जोयान रूलर की बची हुई पावर तुरंत ही लूडो के ऊपर बमबारी कर देती है, जिसके कारण वो सीधा ही जमीन पर जाकर गिरता है। जोयान के इस अटैक के सामने लूडो जो होता है वो काफी ज्यादा गंभीर रूप से घायल हो चुका होता है, जिसके कारण ये सोचना काफी ज्यादा मुश्किल था कि अगर जोयान ने यहाँ पे 7वां अटैक चार्ज कर दिया होता तो वो कितना ज्यादा पावरफुल ना होता और हो सकता है कि लूडो ऑन द स्पॉट ही चला जाता।
इस टाइम पे जोयान को बाकी लोग ऐसे देख रहे होते हैं जैसे कि वो किसी मॉन्स्टर को देख रहे हों, क्योंकि उन्होंने देखा था वो ब्लेड स्ट्राइक जो कि 8 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के सामने भी फाइट कर सकती थी, जोयान के अटैक के सामने वो हार गई थी। अब एक बात तो कंफर्म थी कि जोयान का नाम पूरे ही वेस्ट साउथ रीजन में फैलने वाला था, क्योंकि जोयान ने एक 6 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर को मार दिया था और साथ ही साथ एक 7 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर के साथ फाइट करके उसे हैवीली इंजर्ड कर दिया था, जो कि शायद ही कभी किसी ने सुना हो कि किसी 3 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर ने ऐसा किया था। इस टाइम पे एल्डर गुली की जो डुइक्यू होती है उसे भी वो शांत कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि इस फाइट का लास्ट विनर अब अपना हीरो जोयान ही है। हालांकि जोयान जीत तो गया था, लेकिन उसकी जो डुइक्यू थी वो पूरी तरीके से डेड हो चुकी थी और साथ ही साथ वो तो 7वां अटैक चार्ज करने के लायक भी नहीं था। हालांकि जियोयान बाहर के हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर्स को देखता है तो जियोयान जानता था कि ये लोग भी अभी इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे, क्योंकि उनके पास जो अट्रैक्शन है वो है व्हाइट लाइटिंग पूल का। लेकिन जियोयान की प्रेजेंट टाइम की पावर और फाइट को देखकर बहुत कम चांसेस थे कि वो जियोयान से फाइट करने के लिए आए। तभी जियोयान कहता है 2 बार खांसते हुए, कोई और भी है जो मुझसे व्हाइट लाइटिंग इनविटेशन फूल छीनना चाहता है। जोयान की बात को सुनकर सभी लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं और कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करता। उन सभी लोगों को पता था कि अगर वो जोयान से फाइट करते हैं तो उनका तो लास्ट रिजल्ट सिर्फ मौत ही होगी। जब कोई भी आगे नहीं बढ़ता है तो जोयान ये देखकर थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है, लेकिन तभी एक आवाज आती है, भाई मुझे आपका वाइड लाइटिंग इनविटेशन पूल चाहिए है। जोयान जो कि बस अभी अभी रिलैक्स कर ही रहा था कि तभी अचानक इस ओल्ड वॉइस को सुनकर अचानक से शॉक हो जाता है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने अभी अभी ऐसा कहा था उसकी पावर 7 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल पर थी। जोयान तुरंत ही उस वॉइस का पीछा करता है तो वहां पे जोयान को 2 ओल्ड मैन दिखाई देते हैं और उन दोनों की शक्ल बिल्कुल एक जैसी थी, जैसे कि वो जुड़वा भाई हो। आसपास के जब हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर्स भी ये देखते हैं तो वे काफी ज्यादा शौक होते हैं कि वास्तव में ये दोनों ओल्ड मैन जोयान से वर्ल्ड एशियंट लाइटिंग पूल लेने के लिए आएंगे। उन दोनों ओल्ड मैन को देखकर गुली भी जोयान के पास पहुंचते हैं और इसके बाद कहते हैं, लिंग फेंग, लिन यू, मैंने कभी भी नहीं सोचता था कि ये दोनों आप होंगे। एल्डर गुली की बात को सुनकर जुआन भी अचानक से चौंक जाता है। हालांकि जुआन की डुई डेड हो चुकी थी, जिसके कारण उसने मेडिसिनल पिल को पहले ही अब्सॉर्ब कर लिया था, तो इस टाइम पे जुआन थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहा था। तभी गुली उन्हें देखकर फेस इंप्रेशन को चेंज करते हैं और अपनी भुवों को चढ़ाते हैं, जिसके बाद वो जुआन को बताते हैं ये दोनों लिंग फेंग और लिन यू हैं और इनके नाम के जैसे ही इनकी क्वालिटीज भी है। एक के पास विंड एट्रीब्यूट है जबकि दूसरे के पास वाटर एट्रीब्यूट, मतलब एक हवा का यूज कर सकता है और दूसरा पानी का। एल्डर गुली की बात को सुनकर जुआन भी उन दोनों ही ओल्ड मैन को देखता है। तभी एल्डर गुली बताते हैं कि लिंग फेंग इनमें बड़ा है जबकि ल्यूफी लिन यू छोटा है। इनकी ताकत भी अलग अलग है। यहाँ लिंग फेंग की पावर उतनी ही है जितनी की पहले लूडो की थी, इंटरमीडिएट 7 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल। लेकिन लिन यू की पावर अभी भी स्टार्टिंग 7 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल पर है। यहाँ पे जियान चुपचाप ऐसे सुन रहा होता है जैसे कि ये क्वेश्चन यूपीएससी के एग्जाम में आने वाले हों। तभी एल्डर गुली उन्हें बताते हैं कि ये लोग जब से इन्होंने अपना कल्टीवेशन स्टार्ट किया है हमेशा इन्होंने साथ में ही फाइट की है और इनके एट्रीब्यूट भी एक दूसरे को फुलफिल करते हैं, जिसके कारण अगर ये एक साथ मिलकर फाइट करें तो इंटरमीडिएट स्टेज के 8 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर को भी हरा सकते हैं। इनकी बात को सुनकर जोयान को तुरंत ही ब्लैक कॉर्नर रीजन के गोल्डन और सिल्वर ब्रदर याद आने लगते हैं, वो भी सेम ऐसे ही थे। जियान को अच्छे से याद था गोल्डन और सिल्वर ब्रदर जो कि डुआंग लेवल के पीक पर थे। उन्होंने एल्डर सुकियान के साथ फाइट की थी जो कि 3 स्टार डू जोंग लेवल के वॉरियर थे। तो अगर ये दोनों भी मिलकर फाइट करेंगे तो इनकी पावर कितनी ज्यादा होगी, सोचने की बात ही नहीं थी। इसलिए जैसे ही जियान उन दोनों की तरफ देखता है तो वो दोनों भी जोयान की तरफ ही देखते हैं, जिसके बाद जियान उन दोनों को देखकर कहता है, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम दोनों। हालांकि तभी वो कहते हैं कि हमारे बारे में एल्डर गुली को आपको पहले ही बता देना चाहिए था, है ना। उन दोनों ने जैसे ही ये वॉइस बोली तो उनके वर्ड्स, उसकी लहर और उनकी आवाज बिल्कुल डिक्टो सेम ही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो एक ही आदमी हो। ये मेरे को चिंकी मिंकी की याद आ गई भाई। किसी को पता है चिंकी मिंकी कौन है? वो भी सेम एक जैसी ही दिखती हैं। तुम लोग समझ लो कि चिंकी मिंकी ही लिन फेंग और लिन यू हैं। उन दोनों के कोऑर्डिनेशन को देखकर जोयान थोड़ा सा सीरियस फील करता है, क्योंकि वो समझ गया था कि यहाँ पे अब थोड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। हालांकि तभी वो ओल्ड मैन फिर से कहते हैं, चलो ज्यादा बात नहीं करते, हमें क्या चाहिए है ये आपको पता है। उनकी बात को सुनकर जोयान का दिल बिल्कुल ठंडा हो जाता है, जिसके बाद जोयान कहता है, मुझे ये मत बताओ
कि तुम दोनों एक साथ अटैक करना चाहते हो। जिसके बाद जुआन अपने हैवी जुआन रूलर को पकड़ता है। हालांकि इस टाइम भी जुआन की सांसें काफी ज्यादा स्पीड के साथ चल रही थी क्योंकि जुआन काफी ज्यादा थका हुआ था और उसकी डुइकोई भी काफी ज्यादा वीक हो चुकी थी। लिन फेंग और लिन यू तुरंत ही एल्डर गुली की तरफ देखते हैं, जिसके बाद वो जोयान की तरफ देखते हुए कहते हैं, हम दोनों लोगों को तुम अलग मत मानो, हम दोनों एक ही हैं, क्योंकि हम एक अलग ही मेथड का यूज करते हैं। साथ ही साथ हम इसका यूज करने से पहले कई बार सोचते भी हैं, क्योंकि हम इसका यूज हर जगह नहीं करते। इसीलिए हम आपको 3 दिन का टाइम देते हैं, 3 दिन बाद हम आपका यहाँ पर वेट करेंगे। उनकी बात को सुनकर जुआन कहता है कि अगर मैं आपकी इस चुनौती को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दूं तो क्या होगा। जोयान अब और ज्यादा प्रॉब्लम नहीं चाहता था। हालांकि तभी वो लोग कहते हैं, क्योंकि तुम अल्केमिस्ट कंपटीशन के चैंपियन हो, साथ ही साथ तुम एशियन सोसाइटी के सबसे ज्यादा पावरफुल यंग जनरेशन के वॉरियर भी हो, तो तुम्हें मना करने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। तभी जोयान स्माइल करते हुए कहता है, मैं आपके इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने से इनकार करता हूँ, और उन्हें बीच में ही रोक देता है जिन्हें अभी और भी बोलना था। जोयान की बात को सुनकर वो दोनों ही एल्डर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और इसके बाद वो जोयान को ही देख रहे होते हैं। साथ ही साथ वहां खड़े हुए हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर भी इस समय जोयान को देख रहे थे और वो काफी ज्यादा चौंके हुए थे। लेकिन वो तभी जोयान की तरफ देखते हुए कहते हैं, ठीक है, तो फिर किंग जोंग, उसके पास भी एक वाइड लाइटिंग इनविटेशन पूल है। अगर तुम हमारे चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हो तो हम उसे जाकर ढूंढेंगे, रिजल्ट वही होगा। उनकी बात को सुनकर जोयान कहता है, तुम मुझे धमकी दे रहे हो। इस समय जोयान काफी ज्यादा नाराज हो गया था और साथ ही साथ बगल में बैठे हुए एल्डर गुली भी काफी ज्यादा सीरियस थे, क्योंकि उन्हें पता था कि जियोयान और किंग जोंग काफी अच्छे फ्रेंड हैं और जोयान निश्चित रूप से ऐसा नहीं होने देगा। तभी वो दोनों ओल्ड मैन कहते हैं, तो क्या तुम हमारे चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो। जिसके बाद वो एक चैलेंज लेटर जोयान की तरफ बढ़ा देते हैं। इस समय जोयान काफी ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि वो जिस चीज से सबसे ज्यादा नफरत करता था वो थी धमकियां। इस टाइम पे एल्डर गुली भी जोयान को देख रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि जोयान इसे एक्सेप्ट करेगा या नहीं। हालांकि वो यही चाहते थे कि जोयान इसे एक्सेप्ट ना करे। हालांकि तभी जोयान की आवाज आती है जो कहता है, ठीक है, मैं आपके चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूं, मैं 3 दिन बाद आपको यहीं मिलूंगा। जिसके बाद अचानक ही जोयान उनसे उस चैलेंज लेटर को ले लेता है। जोयान को चैलेंज लेटर दे देने के बाद वो दोनों वहां पे रुकना नहीं चाहते थे, इसीलिए वो जाने के लिए घूमते हैं कि तभी जोयान कहता है, रुको। जोयान की बात को सुनकर वो दोनों लोग जोयान को काफी शक भरी नजरों से देखते हैं। तभी जोयान कहता है, दाव दाव पे क्या लगाओगे। जोयान की बात को सुनकर वो लोग तुरंत ही काफी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जोयान सच में सोचता है कि वो उन दोनों से जीत जाएगा। इसीलिए वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं, जिसके बाद वो एक साथ ही बोलते हैं, वाइल्ड लाइटिंग इनविटेशन पूल। जैसे ही भीड़ के लोग ये सुनते हैं तो उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये दोनों लोग वास्तव में वाइड लाइटिंग इनविटेशन पूल को दाव में लगाएंगे। हालांकि यहाँ पे सभी को समझ में आ गया था कि उन्होंने इसे दाव में इसलिए लगाया है ताकि जोयान फाइट से भागे नहीं और चुनौती को एक्सेप्ट कर ले। हालांकि अपना जोयान पहले से ही काफी ज्यादा अंतर्यामी था, तो उसे पता था कि ये सब उसको लालच देने के लिए ही है। लेकिन जोयान उससे ज्यादा कुछ नहीं कहता और सिर्फ स्माइल कर देता है। वो देख सकता था कि लिन यू के हाथ में वाइड लाइटिंग इनविटेशन पूल है। हालांकि इस टाइम पे लिन फेंग और लिन यू जोयान को काफी ज्यादा अजीब तरीके से देख रहे थे और उन्हें पूरा भरोसा था कि जोयान से निपटना इजी नहीं होने वाला है। हालांकि वो दोनों खुद को कंट्रोल करते हैं और इसके बाद धीरे धीरे उस जगह से गायब हो जाते हैं। यहाँ पे हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर भी आपस में कानाफूसी कर रहे होते हैं। उन दोनों के गायब होते ही जोयान, जो कि अभी तक अकड़ के खड़ा हुआ था, अचानक से काफी ज्यादा थका हुआ दिखाई देता है और वो बस नीचे गिरने ही वाला था कि तभी एल्डर गुली उसे संभालते हैं। जिसके बाद एल्डर गुली कहते हैं, यानजियो, कि आपने कुछ ज्यादा ही परेशानी नहीं मोल ले ली है। उन्हें पता था कि बहुत जल्दी ही जोयान और इन दोनों की फाइट की खबर पूरे ही एशियन सिटी और वेस्ट साउथ रीजन में फैल जाएगी, और वो वाइड लाइटिंग एशियन पूल के ओपन होने से पहले इतना बड़ा हंगामा नहीं करना चाहते थे। हालांकि अब तो ये पहले ही हो चुका था, तो वो कुछ और भी नहीं कर सकते थे। तभी जोयान कहता है, उन्होंने मुझे धमकी दी थी, इसीलिए मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तभी एल्डर गुली कहते हैं कि क्या 3 दिन के बाद आप उनसे निपट सकते हैं, आपको भरोसा है, आप उनकी पावर को पहले ही देख चुके हैं। तभी जोयान कहता है, मुझे लगता है कि इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के बाद और उन लोगों से फाइट करने के बाद मैं कुछ परेशानी से बच सकता हूँ, और ये हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर मेरे लिए परेशानी क्रिएट नहीं करेंगे। तभी ओल्ड गुली कहते हैं कि उन्होंने आपके हैवी जुआन रूलर की पावर को देखा है और इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि आपके साथ फाइट करने की हिम्मत करेगा। इस टाइम पे जुआन का जो चेहरा होता है वो पूरी तरीके से पीला पड़ गया था। हालांकि जुआन अभी भी लूडू के बारे में नहीं भूला था,
इसलिए जुआन तुरंत ही जमीन के नीचे उतरता है और लूडू को देखता है जो कि एक गड्ढे के अंदर पड़ा हुआ था। इस टाइम पे लूडू का जो चेहरा होता है वो पूरी तरीके से पीला पड़ गया था और वो पूरी तरीके से खून से लथपथ भी था। उसे ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि जुआन के पास इतनी डरावनी डू स्किल होगी, जो कि उसकी डू स्किल जिसे उसने अपनी पूरी लाइफ में क्रिएट किया था डिस्ट्रॉय कर सकती होगी। हालांकि ऐसा नहीं था कि जुयान पावरफुल था, लेकिन उसकी हैवी जुआन रूलर की जो डू स्किल थी वो पहले ही मैन रैंक की डू स्किल को क्रॉस कर चुकी थी। और जोयान अपनी उस डू स्किल के साथ 8 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर के साथ भी फाइट कर सकता है। लूडू जैसे ही कुछ पैरों के चलने की आवाज सुनता है तो वो उसी तरफ देखता है जहां गुली और जोयान थे और उसी की तरफ आ रहे थे। ये देखकर लूडू कहता है आप जीते, क्योंकि इतनी चोटें खाने के बाद उसका दिमाग ठिकाने पर आ चुका था। जोयान उसकी बात को पूरी तरीके से इग्नोर करते हुए कहता है 9 पैटर्न क्रिस्टल कार्ड। जोयान की बात को सुनकर लूडू तुरंत ही काफी ज्यादा हेल्पलेस फील कर रहा था, जिसके बाद वो अपने हाथ को फ्लिप करता है और उसकी खून से सनी हुई उंगलियों से 9 पैटर्न क्रिस्टल कार्ड जोयान की तरफ चला जाता है। उस क्रिस्टल कार्ड को लेने के बाद जोयान तुरंत ही उसे अपनी स्टोरेज रिंग में रखता है और जोयान के हाथ से एक लाइट निकलती है जो कि सीधा ही लूडू की तरफ शूट हो जाती है। लूडू जैसे ही अपने हाथ को ओपन करके देखता है तो वो देख सकता था कि यह एक मेडिसिनल पिल है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रही थी और इसके अंदर की स्मेल और पावर देखकर लूडू का दिल कांपने लगा था, क्योंकि उसे पता था कि यह एक एम्परर लेवल मेडिसिनल पिल थी। गोली जब ये देखते हैं तो उन्हें भी एक बड़ा झटका लगता है। पिछले इंसिडेंट्स को देखकर उन्हें लग रहा था कि जोयान काफी ज्यादा लालची है, लेकिन एम्परर पिल को ऐसे ही दे देने के कारण उन्हें लगा कि जोयान सच में काफी अच्छा है। इस टाइम पे लूडू भी जोयान को काफी ज्यादा रिस्पेक्टेड वे में देख रहा होता है, क्योंकि उसे पता था कि हाफ मार्शल एम्परर लेवल के किसी भी स्टार का कोई भी वॉरियर एक एम्परर पिल को कितना ज्यादा कीमती मानता था और एक एम्परर लेवल की पिल की कीमत कितनी ज्यादा थी उसे अच्छी तरीके से पता था। और अगर जोयान ने यह पिल उसे दे दी थी तो यह बताने के लिए साफ था कि जोयान का कैरेक्टर कितना अच्छा है। इसीलिए वो तुरंत ही जोयान को ग्रीट करते हुए कहता है आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मुझे ओल्ड मैन को मौका मिलता है तो मैं इसकी कीमत आपके लिए जरूर चुकाऊंगा। तभी जोयान कहता है इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, आखिरकार तुम्हें ये चोटें मेरे ही कारण लगी हैं तो इसे मुआवजा माना जा सकता है, तो आपको मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। और इसके बाद जोयान और गोली वहां से तुरंत ही गायब हो जाते हैं। इस टाइम पे लूडू भी जोयान को जाते हुए देख सकता था और इसके बाद वो एम्परर लेवल की पिल को निकाल कर उसे स्वेलो कर लेता है। इस टाइम पे हर जगह पर जोयान की फाइट के बारे में बात चल रही थी। तभी मोडी और बाकी लोग हमें दिखाए जाते हैं जो कि एशियन फेस सिटी के अंदर एक जगह पर बैठे हुए थे। वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि यान जियो वास्तव में इतना खतरनाक होगा कि वो अपने से 4 स्टार पावरफुल वॉरियर लूडू को भी हरा देगा। अगर उसे अभी के अभी नहीं मारा गया तो फ्यूचर में वो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। जैसे ही मोडी की आवाज सुनते हैं तो ओल्ड डेमेनहू और बाकी के लोग तुरंत ही अपना सिर हिला देते हैं। इस टाइम पे जो 7 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल का वॉरियर उनके बीच में होता है जिसका नाम झांग हाओ था, वो भी काफी ज्यादा चौंका हुआ दिखाई देता है, क्योंकि उसे पता था कि जॉन ने आज जो पावर दिखाई है उसके हिसाब से वो 8 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल के इंटरमीडिएट लेवल के वॉरियर के साथ भी फाइट कर सकता है। तभी यान बिंग कहता है कि मैंने उस बच्चे की पावर को देखा है जो कि पहले ही 3 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल के लेट स्टेज पर पहुंच चुकी है। तभी ओल्ड डेमन हु कहता है तो आपको क्या लगता है हमें उसे कैसे मारना चाहिए। तभी मोडी उन तीनों को देखकर अचानक से स्माइल करने लगता है, जो देखकर बाकी लोग भी हंसने लगते हैं और इसके बाद कहते हैं अगर आपके पास कुछ है तो आपको जल्दी कहना चाहिए। इस टाइम पे यान बिंग काफी ज्यादा एक्साइटेड था कि आखिरकार मोडी के पास कौन सा प्लान होने वाला है। तभी मोडी भी स्माइल करते हुए मेज के सामने खड़ा होता है और उन तीनों को देखते हुए कहता है हर कोई क्या आपने ट्विन ब्रदर्स के बारे में सुना है। जैसे ही वो ये वर्ड सुनते हैं तो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी मोडी यान बिंग की तरफ देखते हुए स्माइल करते हुए कहता है एल्डर यान बिंग, मुझे लगता है कम से कम आपको तो इनके बारे में पता होना चाहिए। मोडी की बात को सुनकर यान बिंग काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। ओल्ड डेमन हु और झांग हाओ भी इस टाइम पे यान बिंग की तरफ ही देख रहे थे और वो उसके बोलने का वेट कर रहे होते हैं। तभी यान बिंग कहता है उन दोनों को भला कौन नहीं जानता और उन्हें नॉर्थ जून और साउथ जून के नाम से भी जाना जाता है। यह सुनकर ओल्ड डेमन हु और झांग हाओ भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे, क्योंकि वो और भी जानना चाहते थे। इसलिए वो पूछते हैं आखिरकार इनका नाम नॉर्थ जून और साउथ जून क्यों है, जिसपे यान बिंग बताता है कि उनमें से एक नॉर्थ साइड पे रहता है जबकि दूसरा साउथ साइड पे। जिसके बाद वो जैसे ही नॉर्थ साइड पे रहने वाले के बारे में याद करता है तो काफी ज्यादा सीरियस और डरा हुआ भी दिखाई दे रहा होता है। इसके बाद यान बिंग जैसे ही नॉर्थ
नॉर्थ साइड में रहने वाले नॉर्थ जून के बारे में बताता है तो वो इस टाइम पे काफी ज्यादा डरा हुआ दिखाई दे रहा था। हालांकि वो तुरंत ही कहता है कि साउथ के रीजन में जॉन रहता है उसके बारे में बताने की तो जरूरत है ही नहीं। साउथ रीजन में रहने वाले वॉरियर का नाम ओल्ड लुओ है ना। ओल्ड लुओ का नाम सुन के तो तुरंत ही ओल्ड मैन हु और बाकी सभी लोग कांपने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि वो कितने ज्यादा पावरफुल हैं और इस शहर के नॉर्दर्न एरिया में वो या कि इस शहर में ही वो सबसे ज्यादा पावरफुल थे। जिसके बाद यान बिंग कहता है जो नॉर्थ साइड में रहता है उसका नाम मुहान है, जिसे लोग मूसिन कहते हैं, जो कि रैंक 3 का फॉर्मेशन मास्टर है और उसकी पावर जो कि उसकी स्पिरिचुअल पावर है यूनिटी स्टेज पर पहुंच चुकी है। साथ ही साथ वो एक रैंक 9 का हाफ मार्शल एम्पर लेवल का वॉरियर भी है और बस डाउडी लेवल पर पहुंचने ही वाला है। इस समय यान बिंग ये सब काफी ज्यादा डरते हुए बता रहा होता है। यान बिंग की बातों को सुनकर कोई भी बता सकता था कि यान बिंग मुहान से कितना ज्यादा डरता है। यान बिंग की बात को सुनकर मोडी तुरंत ही कहता है हाँ हाँ, जिस व्यक्ति के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो भी रैंक 3 का फॉर्मेशन मास्टर है, जो कि एशियन स्पेस सिटी के नॉर्दर्न एरिया में रहता है और उसका नाम मुहान है। और साउथ रीजन में तो ऑब्वियसली आपको पता ही है कि अपने ओल्ड लुओ रहते हैं। जैसे ही मोडी की बात को यान बिंग और बाकी के लोग सुनते हैं तो उनके फेस इंप्रेशन तुरंत ही चेंज हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि मोडी वास्तव में इतना ज्यादा बोल्ड होगा। मोडी अपनी बात को कहने के बाद ओल्ड डेमन हु और झांग हाउ की तरफ देखता है, जो कि उसे काफी ज्यादा अविश्वास से देख रहे होते हैं। इसीलिए मोडी तुरंत ही अपने हाथ को फ्लिप करता है, जिसके बाद उसके हाथ में एक जेट की बोतल दिखाई देती है। यान बिंग को वो जेट की बोतल दिखाने के बाद मोडी उससे कहता है कि क्या आपको फेंग जोन और बांग कुई याद हैं। यान बिंग जैसे ही ये दोनों नाम सुनता है तो वो तुरंत ही उदास होकर अपना सिर हिला देता है, क्योंकि मोडी को हमला करने के लिए ये दोनों जोयान पर अटैक करने के लिए गए थे और साथ ही साथ ये दोनों सी क्लाउड पैलेस के मेंबर भी थे। और इसी के साथ ही साथ ये दोनों यान बिंग के काफी अच्छे चापलूस भी थे, जिसे जोयान ने मार दिया था। और शायद यही रीजन था कि ये साला खूसट बुढ़ा जोयान से इतना ज्यादा नाराज रहता है। हालांकि यान बिंग खुद को बहुत जल्दी कंट्रोल करता है और इसके बाद ओल्ड डायमंड हु की तरफ मोडी की तरफ देखते हुए कहता है तो इससे आपका क्या मतलब है। जिस पे ये मोडी कहता है कि मेरा मानना है कि एल्डर यान बिंग को इसके बारे में पता होना चाहिए कि मुहान का एक शिष्य या कि एक डिसाइबल जो कि उन्हें बहुत प्यारा था उसका नाम बांगकुई था, जिसे जियोयान ने ही मारा है। सॉरी, बांगकुई नहीं, बूमोहोई नाम था उसका। यहाँ पे यान बिंग को अच्छे से पता था कि इसमें मोडी की ही कोई चाल रही होगी। वो जियोयान को फंसाने के लिए मुहान का यूज करना चाहता था। हालांकि तभी यान बिंग की नजर मोडी के हाथ में उस जेट की बोतल पर पड़ती है, जिसे देखकर वो कहता है ये क्या है, क्या आप इसका यूज मुहान को जियोयान पर अटैक करने के लिए करना चाहते हैं। जिसमें मोडी हल्के से सिर हिला देता है और कहता है हाँ, इस जेट की बोतल के अंदर बूमोहुई की सोल के ऑरे का एक क्लस्टर है। अगर मुहान इसे देखता है तो वो स्वाभाविक रूप से मुझ पर विश्वास जरूर करेगा। ये सुनकर तो यानबिंग और भी ज्यादा चौंक जाता है कि मोडी इस टाइम पे सबसे बचने के लिए और हर एक चीज को पहले से ही प्रिपेयर करके बैठा हुआ है। और उन्हें पता था कि जॉन चाहे कितनी भी चाले क्यों ना चल ले, वो एक 9 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर के साथ तो फाइट नहीं कर पाएगा। हालांकि तभी यानबिंग कहता है क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम मुहान को जैसे ही बूमोहुई की मौत के बारे में बताओगे तो वो सबसे पहले तुम्हें मार डालेगा। आखिरकार वो अपने उस डिसाइबल से काफी ज्यादा प्यार करता था और वो सिर्फ आपकी वजह से ही जियोयान के हाथों मारा गया है। वो भला आपको इतनी आसानी से कैसे जाने देगा। यह सुनकर मोडी स्माइल कर देता है। हालांकि उसने इसकी उम्मीद की थी और वो जियोयान को मारने के लिए अपनी लाइफ को बर्बाद करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। इसीलिए वो कहता है तुम्हें इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब तक जियोयान मरता नहीं है तब तक मुहान मुझ पर अटैक नहीं करेगा। मोडी की बात को सुनकर वो दोनों लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि मोडी आखिरकार उनसे क्या छिपा रहा है। जिसके बाद वो कहता है मुझे उम्मीद है कि आप तीनों लोग मेरे साथ नॉर्थ एरिया पे चलेंगे। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, यान जियो जरूर मरेगा। यहाँ पे टाइम भी जल्दी से बीत जाता है और अब तक 3 दिन पहले ही बीत चुके थे। जियोयान भी इन 3 दिनों में पहले ही पूरी तरीके से ठीक हो चुका था। साथ ही साथ एशियन स्पेस सिटी के आसमान के ऊपर भी काफी सारे लोग इकट्ठा हो चुके थे। कहने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आज वही दिन था जब जियोयान को लिंग पैंग और लिंग यू के साथ लड़ाई करनी थी। क्योंकि जियोयान इस जगह पर पहले ही काफी ज्यादा पॉपुलर था और साथ ही साथ लिन पैंग और लिन यू भी काफी ज्यादा पॉपुलर थे, इसीलिए सभी लोग इस फाइट को देखने के लिए आए थे। इस टाइम पे न केवल हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर बल्कि एशियन स्पेस सिटी के काफी सारे सेक्ट के पावरफुल लोग भी यहाँ पे आए हुए थे।
उनमें से एल्केमिस्ट एसोसिएशन और हिडन क्लाउड पवेलियन भी थे। अब तक दोपहर हो चुकी थी और लिन फेंग और लिन यू जियोयान का ही इंतजार कर रहे थे। हालांकि वे लोग इस टाइम पे बस यही सोच रहे थे कि क्या जियोयान डरपोक होगा और उस चैलेंज से पीछे हट जाएगा। जिसके बाद वो दोनों आसपास देखते हैं तो उनकी नज़र एल्डर गूली, चीलिन और एल्डर जुआन पर पड़ती है। जिसके बाद वो तुरंत ही सीरियस हो जाते हैं क्योंकि पता था कि अगर ये दोनों सेक्ट के मेंबर पहले ही यहाँ आ चुके हैं तो इसका मतलब था कि जोयान भी यहाँ पर जरूर आएगा। हालांकि तभी वहाँ पे एक एनर्जी का फ्लैक्चुएशन होता है जिसके बाद जोयान वहाँ पर अपेयर होता है, जिसे देखकर वो दोनों ही लोग कहते हैं तुम सच में काफी ज्यादा ईगोफुल हो, तुम आखिरकार इतनी देर से क्यों आए हो, हम कब से तुम्हारा वेट कर रहे थे, आज की फाइट में मैं तुम्हारा पूरा ही ईगो निकाल दूंगा। और इसके बाद लिन फेंग और लिन यू एक दूसरे की तरफ देखते हुए स्माइल करने लगते हैं। तभी जुआन भी स्माइल करते हुए कहता है कि पिछले 3 दिनों में मुझे बहुत चोटें लग गई थी जिसके कारण आने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया। हालांकि अभी भी मेरी चोटें पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई हैं, बस यही रीजन था, इसके लिए आप मुझे माफ कर दें। जोयान की बात करने के तरीके से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कहीं घूमने फिरने आया हो और इस फाइट से उसका कोई लेना देना ही ना हो। जोयान बिल्कुल बेपरवाह तरीके से दिखाई दे रहा था और काफी ज्यादा प्राउडफुली बात भी कर रहा था। तो चलिए ये एपिसोड अब यहीं पर एंड करते हैं क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड पे फाइट होने वाली है, तो फाइट को हम एक ही साथ एक्सप्लेन करेंगे। वरना आधी आधी फाइट हो जाएगी तो आप लोग भी कहेंगे कि आधी फाइट एक्सप्लेन कर दिया, आधी ये कर दिया, सस्पेंस पे एंड कर दिया। तो मैं सस्पेंस पे एंड नहीं कर रहा हूँ, मैं इसे पहले ही एंड किए दे रहा हूँ और नेक्स्ट एपिसोड पे हम पूरी फाइट को एक्सप्लेन करने का ट्राई करेंगे। और अगर फाइट बड़ी हुई तो फिर उसे काट काट के एक्सप्लेन करेंगे, बट ट्राई करेंगे कि एक ही एपिसोड में निकल जाए। तो चलो, मुझे नहीं पता वीडियो कब